विश्व भर में अनोखी छाप और धरोहर बना हुआ भारतीय डाक विभाग कई सालों से कार्यरत है। 1855 में स्थापना हुए इस डाक विभाग का वैविध्यपूर्ण और पूरे भारतवर्ष के लिए एक अनोखी मिसाल बन गया है। देखा जाता है कि डाक विभाग ने समय समय पर अनेक महानुभावों के साथ और खिलाड़ियों के साथ और अनेक विशेष व्यक्तित्व के साथ अनेक टिकट, जो स्टैम्प साइज की हो या बड़ी साइज की हो या किसी भी तरह की साइज की टिकटों का एक संग्रह करके या तो इश्यू करके हर जनमानस में एक अनोखी छाप छोड़ी है। आज अहमदाबाद में मणिनगर सरस्वती हाई स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। स्टैम्प साइज की टिकट का अनोखा संग्रह आज देखा जाता है कि विद्यार्थी को ज्ञात करके उनसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि संग्रह की हुई इस टिकट का आने वाले समय में पर जो भारत का जो भव्य सांस्कृतिक वारसा जो टिकटों का रहा तो क्या मायने रखता है। हमारे साथ कितने महानुभाव है और PRO मणिनगर के डाक विभाग के, उनसे ही जानेंगे कि किस तरह का एक कार्यक्रम आज भारतीय डाक विभाग के सहयोग से मणिनगर के सरस्वती स्कूल में आयोजित किया गया। ये बताइए, भारतीय डाक विभाग का जो समय था 1855 से आज तक कई बातें आई, कई बातें हुई। आज भी लोगों के मन में भारतीय डाक विभाग का गौरव उतना ही बरकरार है। भारतीय डाक विभाग ने सभी जितने भी पब्लिक मेंबर से छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक जो सम्मान दिया है और हर एक के लिए कुछ नया है। डाक विभाग में सिर्फ डाक का काम नहीं करता है, बच्चों के लिए भी, बच्चों के लायक जो भी स्कीम है वो है, बूढ़ों के लिए है, जवान के लिए है, सभी के लिए हर वक्त नया नया इनोवेशन लेकर आएगा भारतीय डाक विभाग। डाकिया डाक लेके आया, ये गीत से पूरे भारत में छा जाने वाला डाक विभाग आज भी लोगों को आकर्षण बनाए रखता है और आज भी कोई भी पत्र आता है, कुछ भी आता है तो डाक विभाग पहले आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने डाकिया की बात कही, तो डाकिया जो ट्रेडिशनल साइकिल लेके जाने वाला डाकिया है, आज आप देखोगे तो EPS के ट्रांजैक्शन करने वाला, आधार से पेमेंट लेने वाला, घर जाकर विधवा महिला को पैसे पहुंचाने वाला, जो आपने लॉकडाउन में देखा, वो फैसिलिटी पहुंचाने वाला डाकिया। और पोस्ट ऑफिस भी आप देखोगे तो बिल्कुल नए रूप में टेक्नोलॉजी के साथ जाने वाले देखेंगे। भारत आज़ाद भी हुआ था, उसके पहले ये डाक विभाग था, आज़ादी में भी बहुत सहयोग रहा था। अनेक अपने स्वतंत्र वीरों की स्मृति में डाक विभाग ने समय समय पर टिकट का संग्रह भी किया है और इसी भी किया है। वो टिकट आज भी लोगों को यादगार बनी हुई है। बिल्कुल सही बात है। जैसा आपने बताया कि टिकट जो है फिलाटेली में ये जो टिकट निकलती है 1947 से लेकर अभी तक 3000 स्टैम्प भारत सरकार ने निकाली हुई है और हर एक सब्जेक्ट पर, जिसके द्वारा भारत अपने हिंदुस्तान के हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, पर्सनालिटी, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में हम जान सकते हैं। और आज की हमारी नौजवान पीढ़ी, आने वाली नस्लें कुछ नया जानेंगे, उनको अपनी जो धरोहर है उसके बारे में कुछ जानने मिलेगा। तो डाक विभाग का जो फिलाटेली डिपार्टमेंट है इसका एक माध्यम बना हुआ है। देखा जाए तो महात्मा गांधी जी की सबसे ज़्यादा टिकट का संग्रह डाक विभाग ने किया है, क्योंकि जो अनोखी मिसाल हमारे राष्ट्रपिता और पूरी दुनिया की विश्व गुरु की आज भी युगों खत्म हुए, आने वाले समय में भी ये छाप कभी विश्व शास्त्री गांधी जी के कारण। बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी जी की जो स्टैम्प है 1948 से लेकर महात्मा गांधी जी की सबसे ज़्यादा स्टैम्प निकली है और इंडिया में निकलने के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों में भी महात्मा गांधी जी की स्टैम्प हुई है। और आपने कई जगह पर देखा होगा कि स्टैम्प का कलेक्शन जो होता है उसमें महात्मा गांधी जी का सबसे ज़्यादा कलेक्शन रहता है। अब महात्मा गांधी और उनके साथ साथ दूसरे बहुत सारे नेताओं की भी देखने मिलेंगे, लेकिन महात्मा गांधी जी की जो राष्ट्रपिता है, जो सम्माननीय है इतने बड़े, उनके लिए भारतीय डाक विभाग विभिन्न अवसरों पर, जैसा अभी रिसेंटली 150 साल की जन्म जयंती पर आपने 2 साल तक उसके अलग अलग स्टैम्प और अलग अलग प्रोग्राम देखे गए। आज़ादी का अमृत पर्व चल रहा है और हमारे स्टूडेंटों को जो आप बताते हैं स्कूल में कार्यक्रम होता है, क्या उत्साह है स्टूडेंट? आज कई 2 साल तो चले, 2 साल से तो कोरोना से ग्रस्त एरिया था, स्कूल अटेंड नहीं की स्कूल लड़के ने, लेकिन आज ऑफलाइन ऑनलाइन करके ऑफलाइन शुरू हो गया। तो पहले तो 2 साल का जो गैप है ना, वो एक साइकोलॉजिकल है लड़के, इसके बाद सीधी एग्जामिनेशन होती है। तो एक उसकी आज़ादी की जो बात है, वो जो पहले हम ऑनलाइन ऑफलाइन में कर सकते थे वो ही कर सके नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिकता तैयार होने लग रही है। हमारे साथ कार्यकारी आचार्य उनसे पूछेंगे, 2 साल के बाद बच्चे फिर स्कूल में लौट आए,
देशपूर्ण फिल्मों से भरा हुआ है और उसी समय भारतीय डाक विभाग एक विशेष भेंट लेके आया है बच्चों की जानकारी या ज्ञान बढ़ाने के लिए। पहले तो मैं भारतीय डाक विभाग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद, कि 2 साल से बच्चे स्कूल में नियमित रूप से नहीं आ रहे थे और अभी 21 फरवरी से आना शुरू हुए हैं और उसी समय पे एक जनरल नॉलेज क्विज के आधार से पोस्ट की बातों से भरी हुई एक क्विज कंपटीशन लेकर आए और बच्चों में एक नई उमंग कि हम भी कुछ बाहर की एग्ज़ाम दे सकते हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ नॉलेज है, तो उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना हो तो कैसे करें, क्योंकि 2 साल तक तो बच्चे घर में ही थे। अब जब स्कूल में आना शुरू हुए हैं तो इस प्रकार की एग्ज़ाम, क्विज कंपटीशन वगैरह शुरू हो गए हैं, तो बच्चे के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है और बहुत उत्साहित रूप से बच्चे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। भारतीय डाक विभाग के आज के कार्यक्रम में कितने स्टूडेंट ने हिस्सा लिया है और उसका रवैया कैसा रहा, क्या कहोगे इस स्टोरी के बारे में जो भारतीय डाक विभाग से शायद अज्ञात थे? जब डाक विभाग द्वारा ये फिलाटेलिक क्विज कंपटीशन की हमको जानकारी मिली, उसके बारे में क्लासरूम में जाके 9A, B, C और D 4 क्लास थे, उनमें जाके हम शिक्षकों ने उन्हें प्रेरित किया और भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया कि ऐसे पोस्ट द्वारा जो फिलाटेलिक की क्विज है वो पार्टिसिपेट होंगे तो उनका ज्ञान बढ़ेगा और ऐसी कंपटीशन जो फ्री में है, उनको निःशुल्क जो एग्ज़ाम देने की है, उनके ज्ञान की एक मात्रा क्या है। 2 साल से उन्होंने कोई कंपटीशन में भाग नहीं लिया है, स्कूल में ही आयोजित है। इस कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट है उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो पार्टिसिपेट नंबर मिलेंगे उनको डाक विभाग द्वारा इनाम भी मिलेगा। इससे प्रेरित जो विद्यार्थी है पहले कुछ मात्रा में आए, लेकिन कल तो संख्या ज़्यादा ही हो गई। आज 60 से 70 स्टूडेंट्स ने उन्हें पार्टिसिपेट किया है और अब एग्ज़ाम भी शुरू हो गई है, तो वो खूब खुश है। हाँ, और ऐसी जो जानकारी मिली है तो आगे भी कोई डाक विभाग द्वारा कोई एग्ज़ाम होगी तो वो देने के लिए प्रोत्साहित है और देने के लिए उत्सुक भी है। भारतीय डाक विभाग आमतौर पर राजा रजवाड़ाओं के समय से अभी के लोकतंत्र का विश्व का सबसे बड़ा ये देश, आज भी उनकी महत्वपूर्ण बात ये है कि टपाल, तार या टेलीग्राम या कोई भी मनी ऑर्डर देने वाला डाक विभाग आज आधुनिक बना है। साथ में भारतीय नागरिकों और भारतीय विद्यार्थियों को ज़्यादा जानकारी देने और उत्साहित करने के लिए नित नए कार्यक्रम आज़ादी के 75 साल के अमृत पर्व पर जगह जगह पर आयोजित किया जा रहा है। उसमें डाक विभाग की खूबियाँ और विशेष तौर पर उनकी कामगिरी लोग जाने, समझे और उनको महसूस करें कि आज़ादी के पहले राजा रजवाड़ा के समय से चला आ रहा भारतीय डाक विभाग आज विश्व का सबसे बड़ा एक डाक विभाग है। विश्व के अनेक देशों में देखा जाए तो भारतीय डाक विभाग की तुलना में आ सके ऐसा कोई देश नहीं है। भारतीय स्वतंत्र वीरों ने जो काम किया राजा रजवाड़ाओं के समय से और अब तक जो भी गतिविधियां होती है, उन सभी को एक टपाल टिकट के संग्रह द्वारा रिसीव करने के लिए डाक विभाग ने अथाक प्रयास किए। आज भी एक सेमिनार का आयोजन करके विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने की कोशिश की रही है। हर्षद पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।